बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरी बीवी रोज़ अपनी नंद के साथ सोने की जिद करती। अगर मैं उसे कमरे में आने का कहता तो रोना शुरू कर देती। मजबूरन मुझे उसे नंद के कमरे में भेजना पड़ता। मैं काफ़ी परेशान था बीवी की इस हरकत से। एक रोज़ जानने के लिए बहन को अपने कमरे में सुला दिया। जैसे ही मेरी बीवी अपनी नंद के कमरे में गई तो मैं बहन के कपड़े पहनकर कमरे में दाखिल हुआ तो मेरे तो पैरों तले से ज़मीन ही सिरक गई, क्योंकि शादी के हंगामों से फारिग होकर दोस्तों को रुखसत करके जब मैं दुल्हन के कमरे में गया तो वहां पर मेरी दुल्हन सजी संवरी बैठी थी और बेहद प्यारी लग रही थी, जिसे देखकर मेरे दिल को सुकून आ गया। अब तक जो मैंने सिर्फ उसकी तस्वीर नहीं देखी थी, उसे आमने सामने नहीं देखा था, मगर आज उसे अपने सामने देखकर मुझे खुशी हुई, क्योंकि जितनी वो तस्वीर में खूबसूरत लग रही थी उससे कहीं ज़्यादा हकीकत में हसीन थी। आज तो वो हुस्न के तमाम हथियारों से लैस थी। मेरा कमरा फूलों से सजाया गया था। मेरा कमरा फूलों से सजाया गया था और ये मेरी छोटी बहन लाइबा का काम था, जिसकी उम्र 22 साल थी। मेरी बहन लाइबा मेरी शादी पर बेहद खुश नज़र आ रही थी, क्योंकि मैं इसका इकलौता भाई था। मैं गांव के चौधरी का इकलौता बेटा था और उनकी तमाम जायदाद और हवेली का वारिस था। मैं अपनी बहन के करीब जाकर बैठ गया, अपना गला खंखार कर उसे मुखातिब करना चाहा, क्योंकि उसने नजरें नीचे झुका रखी थी और मेरे अंदर दाखिल होने पर भी उसने नजरें नहीं उठाईं। बहुत प्यारी लग रही हो तुम इस उरूसी जोड़े में। मैंने मुंह दिखाए का हार उसके सामने करते हुए उसकी तारीफ की। उसने एक पल को हार की तरफ देखा, फिर एक नज़र उठाकर मेरी तरफ देखा। मेरे हाथों से वो सेट लेकर सामने साइड पर रख दिया। मुझे उसका ये अंदाज बहुत अजीब लग रहा था। किसी अनहोनी का एहसास होने लगा, क्योंकि वो बिल्कुल भी खुश नहीं दिखाई दे रही थी। मैंने सोचा कि शायद वो दुल्हन है, डरी हुई होगी, या अपने ना मुश्किल हो रहा था, या फिर लाशऊरी तौर पर शायद मैं अपने आप को दिलासा देने लगा दिल ही दिल में। मैंने थोड़ी देर उसकी तारीफें की, फिर उसे अपनी फैमिली के बारे में बताया, हवेली के कवानीन बताए और इंतज़ार करने लगा कि आगे से वो भी कुछ बोले, मगर मुझे मायूसी हुई। वो कुछ न बोली। उसका सर हनूस झुका हुआ था। रात काफ़ी हो चुकी थी। हवेली के तमाम अफराद सो चुके थे, सिर्फ हम दोनों जाग रहे थे, क्योंकि मैं दोस्तों के साथ था देर तक और आने में देर हो गई थी। कुछ तो बोलो राबेल, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि जिस लड़की का चेहरा इतना हसीन है उसकी आवाज़ कैसी होगी। मैंने उसकी तरफ देखते हुए फरमाइश की, तो बजाय कुछ बोलने के उसने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। वो इतना रोई कि मैं तो परेशान ही हो गया। काफ़ी देर तक रोती रही। मैं हैरान परेशान सा उसे देखता रहा। इस तरह उसके रोने पर मेरा दिल टूट गया। मैं इस तरह उसके रोने पर मेरा दिल टूट गया। मैं उसके रोने की वजह पूछना चाह रहा था, लेकिन वो चुप ही नहीं हो रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे चुप करवाया और पूछा कि क्या बात है, क्यों इतना रो रही हो? मुझे मेरे घर वाले याद आ रहे हैं। उसने मुझसे कहा। बस फिर से रोने लगी तो मैंने अपना सर पकड़ लिया। मैं समझ गया कि उसे अपने घर वालों से बहुत लगाव है, इसीलिए तो वो इतनी उदास है। उसकी बात सुनकर मेरे दिल को सुकून आ गया, वरना तो मेरे जहन में बहुत से वो ख्यालात आ रहे थे कि कहीं उसे कोई और तो पसंद नहीं करता, कहीं वो इस शादी से नाखुश तो नहीं। लेकिन अब मैं समझ गया कि वो घर वालों की वजह से रो रही है, तो मुझे इत्मीनान हुआ। मैंने इसे पानी पिलाया और चुप करवाया। फिर आगे से उसने अजीब फरमाइश कर दी। मैं उसकी इस फरमाइश पर हैरान हो गया कि वो ऐसा क्यों कह रही है। इतनी अज़ियत फरमा जो कोई भी दुल्हन नहीं करती, जो वो कर रही थी। मुझे कमरे में सोना है। उसने मेरी छोटी बहन लाइबा का नाम लेते हुए कहा, जो उसकी हम उम्र थी। मुझे हैरत इसलिए हुई क्योंकि लाइबा से इस किस्म की उसकी दोस्ती नहीं थी। हम लोग दो बिल्कुल ही अनजान खानदान थे और हमारा भी ताल्लुक अभी जुड़ा था। देखो राबेल, अगर तुम्हें लाइबा के कमरे में लेकर जाऊंगा तो सारी हवेली में चैमोगोइयां होंगी कि दुल्हन अपनी नंद के कमरे में क्यों गई है। कुछ तो मेरी इज्जत का ख्याल करो। मैंने उसे प्यार से समझाना चाहा तो एक बार फिर से वो फूट फूट कर रोने लगी। उसकी ये हालत देखकर मैं फिर से परेशान हो गया। मजबूरन मुझे उसकी जिद के आगे हार मानना पड़ी। मैंने लाइबा का नंबर मिलाया, उसे फ़ोन करके अपने कमरे में बुलाया। थोड़ी देर बाद लाइबा परेशान सी मेरे कमरे के दरवाजे के सामने खड़ी थी। मैंने उसे अंदर आने का कहा। क्या हुआ भाई, खैरियत तो